हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां पे हम लोग सीख रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट विथ पीएचपी। और आज की इस क्लास में हम लोग रीड मोर बटन पे काम करने वाले हैं। दैट मीन्स देखिए, जब हम लोग इस रीड मोर बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सिंगल पोस्ट डिस्प्ले होगा। ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे आपका यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में। और विजुअल स्टूडियो कोड में जाने के बाद मैं यहाँ जाऊँगा। और यहाँ जाने के बाद में देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो हमारा मेन फोल्डर है, यहाँ पे मैं एक पेज बनाऊँगा, पोस्ट डिटेल डॉट पीएचपी नाम का। ठीक है, पोस्ट डिटेल डॉट पीएचपी नाम का एक पेज बनाया मैंने। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि जो मेरा इंडेक्स डॉट पीएचपी में जो भी फाइल अवेलेबल है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और पोस्ट डिटेल डॉट पीएचपी जो है यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। और पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे जो पोस्ट डॉट पीएचपी है, इस जगह पे मैं क्या कर देने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ आपका सिंगल पोस्ट डॉट पीएचपी। ठीक है। और एक काम क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ पेजेस में जाऊँगा। और पेजेस में जाने के बाद में यहाँ पे मैं फाइल में जाऊँगा और यहाँ पे एक सिंगल पोस्ट डॉट पीएचपी नाम का एक मैं पेज बना लूँगा। ओके। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जो मेरा पोस्ट डिटेल वाला पेज था, यहाँ जाऊँगा मैं और यहाँ से मैं कार्ड को उठा के लेके आऊँगा। पोस्ट डिटेल नहीं, सॉरी, पोस्ट डॉट पीएचपी वाला पेज। वेर इज माई पोस्ट डॉट पीएचपी। अच्छा, ये हेडर डॉट पीएचपी का तो काम नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। और ये आ गया पोस्ट डॉट पीएचपी। हाँ, यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए यहाँ पे ये जो कार्ड है मेरा, इस कार्ड को मैं यहाँ से ले जाऊँगा उठा के। तो पूरा यहाँ से उठा लेता हूँ मैं। ये कार्ड मेरे को चाहिए, तो यहाँ से मैं कार्ड को उठा रहा हूँ और इस कार्ड में यहाँ पे सिंगल पोस्ट डॉट पीएचपी वाला पेज में डाल दे रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं इसको कहाँ रखना चाहता हूँ, div डॉट कंटेंट में। तो इसको फिर से यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कट करके इसके अंदर में इसको रख देता हूँ। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, कंटेंट और कंटेंट में कार्ड लेके आ गए। ठीक है ना। उसके बाद मैं पोस्ट और डिटेल पेज में जाऊँगा और पोस्ट डिटेल पेज में सबसे ऊपर में जाऊँगा यहाँ पे। ठीक है। मगर उससे पहले जो इम्पोर्टेंट काम है वो हम लोग कर लेते हैं। पहले हम लोग पोस्ट में चलते हैं, पोस्ट डॉट पीएचपी, इसको मैं बंद कर देता हूँ। और पोस्ट डॉट पीएचपी, ये देखिए जो यहाँ पे हमारे पास रीड मोर ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये पेज को हम लोग जब कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा तो इसको हम लोग लेके कहाँ जाएंगे, इसको हम लोग लेके जाएंगे पोस्ट डिटेल वाला पेज में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोस्ट डिटेल डॉट पी एच पी। और एक गेट हम लोग बनाएंगे, गेट बना रहे हैं यहाँ पे हम लोग, गेट का नाम क्या देंगे, पोस्ट आईडी इक्वल टू। और उसके बाद में क्या चाहिए, यहाँ से मेरे को हर एक पोस्ट का आईडी चाहिए, जिसके जरिए हम लोग डाटा को फिर से गेट करवाएंगे, सेलेक्ट करवाएंगे। मतलब क्या करना है, रिट्रीव करवाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा दूंगा अभी, देखिए पोस्ट डिटेल डॉट पीएचपी, यहाँ पे गेट का नाम आ जाएगा पोस्ट आईडी। और यहाँ से हम लोग को मिलेगा क्या, आईडी मिलेगा। अगर मैं अभी आप लोगों को एक बार ब्राउज़र में ले जाऊं यहाँ पे, और एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। और रिफ्रेश करने के बाद में देखिए, जब मैं रीड मोर में रख रहा हूँ तो देखिए पोस्ट आईडी इक्वल टू 8 दिखा रहा होगा। आप यहाँ नीचे ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ तो पोस्ट आईडी इक्वल टू 7, पोस्ट आईडी इक्वल टू 6। तो हर एक पोस्ट का अपना एक यूनिक आईडी है ना। और उस आईडी के थ्रू ही हम लोग डाटा को गेट करेंगे। अभी फिर हम लोग जाते हैं यहाँ पे, अब पोस्ट डिटेल जो पेज हम लोग बनाए थे ये वाला, अब मैं यहाँ आ जाता हूँ पोस्ट डिटेल में। अब पोस्ट डिटेल वाला पेज में हम लोग को क्या करना है, सबसे पहला काम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं पीएचपी का ब्लॉक को ओपन करूँगा और क्लोज करूँगा। एंड देन यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ मैं लिख दूंगा ईच सेट
और इसके अंदर में मैं बोलूँगा कि अगर डॉलर गेट, ठीक है, तो ईच सेट मतलब यहाँ नॉट सेट, अगर ये सेट नहीं होता है तो यहाँ पे हम लोग नॉट का साइन देंगे और बोलेंगे कि ये जो गेट है ना, और गेट के अंदर में वैल्यू क्या होगा, POST पोस्ट आईडी, ये पोस्ट आईडी वाला गेट अगर सेट नहीं है, और साथ ही साथ और गेट पोस्ट आईडी, पोस्ट आईडी अगर नल है, ठीक है, अगर NUNN नल है, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होता है तो इसको क्या करूंगा, मैं एक पेज में रीडायरेक्ट कर दूंगा। कौन सा पेज में रीडायरेक्ट कर दूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोकेशन, और पेज एक हम बनाएंगे 404.php, ठीक है, तो इस पेज में हम लोग इसको रीडायरेक्ट करवा देंगे अगर गेट सेट नहीं होगा तो अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, यहाँ जाने के बाद में यहाँ पे यह मेन वाला फोल्डर में ही हम लोग एक फाइल बना लेते हैं। फाइल का नाम क्या होगा, 404.php, और उसके बाद यहाँ पे मैं HTML ले लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं H1 टैग ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं जस्ट लिख देता हूँ पेज नॉट FOUND फाउंड करके, ठीक है। और पोस्ट डिटेल में वापस हम लोग आ जाते हैं, और उसके बाद फिर और एक काम हम लोग करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एल्स, और फिर यहाँ ब्रैकेट क्लोज होगा, ओपन होगा हमारा। एक चीज़ हम लोग को करना है, यहाँ पे इसको हम लोग क्लोज कर देने हैं, और ये वाला चीज़ को हम लोग एकदम नीचे रख देंगे। देखिए इसको मैं एकदम नीचे ले जाऊंगा यहाँ पे, और मैं इधर इसको PHP टैग ओपन क्लोज, और यहाँ पे मैं ये ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अब फिर से मैं ऊपर जाता हूँ, और अब और एक काम करना है, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँगा पोस्ट आईडी, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग गेट से जो मेरे को वैल्यू मिल रहा है हमारा पोस्ट आईडी, उस इस वेरिएबल में मैं स्टोर करवा दे रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, बात खत्म। अब हम लोग जाएंगे सिंगल पोस्ट में, और सिंगल पोस्ट में जाने के बाद में अब यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, देखिए इसके बाद में हमारा काम कुछ नहीं है, काम बहुत ही आसान हो गया है। अभी यहाँ मैं जाता हूँ, ठीक है, गेट यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, कार्ड से पहले, कार्ड के अंदर कहीं पे भी जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहीं जाते हैं, और यहाँ पे मैं PHP का टैग ओपन एंड क्लोज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक क्यूरी मेरे को बनाना होगा। इस क्यूरी में हम लोग क्या लिखेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट वेर आईडी इक्वल टू $POST पोस्ट आईडी। वो जो पोस्ट आईडी नाम का हम लोग वेरिएबल बनाए थे उसके अंदर में हम लोग आईडी स्टोर किए, तो वो आईडी अगर मैच होगा डाटाबेस का टेबल के आईडी के साथ में तो उसी का क्यूरी ये क्या करेगा, लेके आएगा। ऐसा क्यूरी हम लोग यहाँ बनाए हैं। अब इस क्यूरी को रन भी करवाना है तो उसके लिए एक वेरिएबल हम लोग RES ले लेते हैं, और फिर माई SQLI अंडर स्कोर, ठीक है, माई SQLI अंडर स्कोर, एंड देन क्या लिखेंगे हम लोग, क्यूरी, और पहले यहाँ पास करेंगे हम लोग कौन नाम का वेरिएबल, उसके बाद में अपना क्यूरी को यहाँ पास कर देंगे, ठीक है। तो ये क्यूरी हमारा एग्जीक्यूट कराएगा। फिर हम लोग इफ़ में कंडीशन देंगे कि अगर हमारा क्यूरी जो था सही से एग्जीक्यूट हो गया है, रन हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फैच करवा लेंगे। तो डाटा फैच जो करवाऊंगा मैं पोस्ट डाटा नाम का वेरिएबल में फैच कराऊंगा, तो यहाँ पे फैच करवाने के लिए क्या लिखना होगा, माई SQLI अंडर स्कोर फैच एरे, और यहाँ पे हम लोग RES पास कर देंगे इस वेरिएबल को, ओके। तो अगर सब ठीक रहा तो कुछ तो देखने को मिलेगा हम लोग को। तो एक बार मैं यहाँ चाहता हूँ, एक बार इसको मैं गोल रिफ्रेश करता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद अगर मैं रीड मोर बटन में क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आ रहा है, मगर यहाँ पे अनडिफाइंड वेरिएबल पोस्ट आईडी दिखा रहा है। इस तरह से कार्ड बन के आ रहा है, मगर सब में क्या दिखा रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल पोस्ट आईडी इन लाइन नंबर 4, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं है हम लोग। और यहाँ पे भी कुछ दिक्कत है, तो ये दोनों दिक्कत को हम लोग को सॉर्ट आउट करना होगा।
तो उसके लिए यहाँ पे जाते हैं, सबसे पहले पोस्ट डिटेल में जाते हैं। अब पोस्ट डिटेल में यहाँ पे बहुत बड़ा गलती क्या किया हूँ मैं कि इसको मैं PHP ब्लॉक का बाहर में लिख दिया हूँ, तो वो PHP तो नहीं है ना। अब यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब ठीक है, अब वापस हम लोग चलते हैं यहाँ और इसको एक बार मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। और रिफ़्रेश करने के बाद में अब मैं यहाँ पे रीड मोर बटन में क्लिक करता हूँ, तो अब देखिए हम लोगों को डाटा मिल रहा है। ठीक है, मगर फिर से यहाँ पे रीड मोर वाला ऑप्शन आ रहा है, ये तो नहीं चाहिए हम लोगों को दोबारा। और इसका साइज भी जो जो इतना छोटा दिख रहा है इसको बड़ा करना है। तो यहाँ पे हम लोग सिंगल पोस्ट में फिर जाते हैं और सिंगल पोस्ट में जाने के बाद यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, सिंगल पोस्ट में जाने के बाद में यहाँ कहाँ गया, सिंगल पोस्ट में जाने के बाद में ये रीड मोर वाला बटन को सबसे पहले हटा देते हैं। और यहाँ पे जो ये सब स्ट्रिंग जो यूज़ हो रहा है इसको भी हम लोग यहाँ से हटाते हैं। और यहाँ पे 3 डॉट जो है ये भी हम लोग को नहीं चाहिए, तो इसको भी हटाते हैं। ठीक है, पोस्ट डाटा और बॉडी ही आना चाहिए पहला चीज़। दूसरा और कुछ करना है, जी हाँ, यहाँ पे जो कार्ड है हमारा, जो वहाँ मेन स्टाइल जहाँ पे लिखा हुआ है CSS, वहाँ पे इसका वाइड मैंने कम किया था, तो यहाँ पे मैं फिर स्टाइल लिखूँगा और उसके बाद WIDTH वाइड, और यहाँ इसका वाइड मैं 100% कर दूंगा। ठीक है, और वापस से अगर मैं यहाँ जाऊँ यहाँ और अगर इसको मैं रिफ़्रेश करूँ तो देखिए अब सब ठीक है। ठीक है, तो जिस भी मैं वापस देखिए होम में अगर मैं जाऊँगा या क्लिक करने से आ गया, अभी मैं इसमें क्लिक करूँगा तो मेरे को इसी का ही डाटा दिखाएगा ये। ठीक है, और वापस फिर हम लोग जाते हैं, जिसमें भी क्लिक करेंगे हम लोग को उसी का ही पूरा का पूरा पोस्ट उठा के ये लेके आएगा और हम लोगों को दिखाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको भी मेरा ये आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और ये जो सीरीज़ मेरा चल रहा है आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो इसका आने वाला वीडियो सबके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए नोटिफिकेशन के लिए, और मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।